एक मिनट, आपने 200 बच्चे क्यों नहीं कत्ल किए? 100 क्यों? इंतकाम नहीं कर रहे थे ना? बिल्कुल। इंतकाम नहीं कर रहे थे। मेरे पास आज भी इतने पैसे थे कि मैं ये सिलसिला जारी रख सकता था। कितने पैसे? अगर कल को आप जो जितने मारे हैं उनमें से 3-4 बच्चे घरों को वापस आ गए फिर आपका सारा ये कोई नहीं आएगा। किस तरह आप कहते हैं कोई नहीं आएगा? शहन साहब किस तरह? नवंबर 22, 1999 डेली जंग अखबार के एक जर्नलिस्ट जमील चिश्ती को एक खत मिलता है जो बहुत वजनी होता है। उसमें बहुत से बच्चों की तस्वीरें होती हैं और साथ में लिखा होता है कि मैं जवेद इकबाल मुगल 100 बच्चों का कातिल। मैं बच्चों को कत्ल कर उनको एसिड से भरे ड्रम में डाल देता हूँ। मैं 13B रावी रोड के एक तंग मकान में रहता हूँ। शायद जब तक आपको ये हाथ मिले मैं वहाँ ना हूँ। और यही हाथ पंजाब पुलिस के IG DSP तारिक कंबो और मुख्तलिफ अखबार के दफातर में आता है। DSP तारिक कंबो उसी वक्त एक्शन लेते हैं और उस शख्स को गिरफ्तार करके ले आते हैं, लेकिन उस शख्स की अजीब हरकतें देखकर उसे पागल कहकर छोड़ दिया जाता है। वो ये नहीं जानते थे कि ये वो शख्स होगा जिसने 100 माओं को रुलाया। This is the story of Pakistan's biggest serial killer, Javed Iqbal. जवेद बिलोंग्स टू अ वेल्दी फैमिली। जवेद के 8 बहन भाई थे और वो उनमें से 6 नंबर पर था। जवेद ने इस्लामिया कॉलेज से पास आउट किया और उसके वालिद ने उसे लोहे का कारोबार शुरू करके दिया, लेकिन वो उस कारोबार में सिर्फ बच्चों को हायर करता था। इसके पीछे भी एक वजूहात थी। जवेद की वालिद की डेथ के बाद उसे विरासत में हिस्सा मिल गया और एक अच्छी खासी रकम मिली। जवेद ने उस रकम से एक बहुत बड़ा फार्म हाउस बनाया। उसमें बच्चों के खिलौने और झूले और स्लाइड्स होती थी। बात करें कि हर चीज में बच्चों का नाम क्यों आ रहा है? बिकॉज जवेद हैड अ डिजीज कॉल्ड पीडोफाइल। ही वाज सेक्सुअली अट्रैक्टेड टू चिल्ड्रन। बकौल जमील चिश्ती कि जब वो उस फार्म हाउस पे रेड करने के लिए गए तो उन्हें एक शीशे का टेबल मिला जिसके बिल्कुल नीचे एक स्विमिंग पूल था। उनके मुताबिक बच्चे नीचे नहाते थे और जवेद इकबाल ऊपर बैठकर एंजॉय करता था। He was a sadist. जवेद की पहली शादी सिर्फ 6 माह चली और दूसरी शादी भी बहुत कम अरसा चली। But why did he kill 100 children? It has a long story behind. 17 सितंबर 1998 जवेद इकबाल एक बच्चे को अपने घर लेकर आता है और उसे ज्यादती का निशाना बनाता है। लेकिन जब जवेद अपने बिस्तर पर आराम कर रहा होता है तो लेकिन वही बच्चा जवेद के घर मौजूद एक राइफल से जवेद को उस राइफल के फट मारता है। पहले 1, 2, 3 और फिर मारी जाता है। फिर वो बच्चा भाग जाता है। जवेद को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। जवेद का उसके फैमिली से रिलेशन बिल्कुल खत्म हो चुका था, बट ही वाज स्टिल कनेक्टेड टू हिज मदर। उसकी माँ जवेद की हालत देखकर एक हार्ट अटैक से मर जाती है, बट अनफॉर्चुनेटली जवेद recovered. Javed at that time pledged to kill 100 children and make 100 moms cry. जवेद ने उस वक्त अहद किया कि वो 100 बच्चों को मारेगा और 100 माओं को रुलाएगा जैसे उसकी माँ रुलाई। जवेद ने अपना मिशन शुरू किया और देखते ही देखते 45 डेज में लाहौर से 100 बच्चा गायब हो गया। पुलिस को पहले ये केस नॉर्मल लगा, लेकिन उस हाथ के बाद पुलिस ने एक्शन लेना शुरू कर दिया। लेकिन उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी थी। जवेद ने एक चेन तैयार कर रखी थी जिसे वो बच्चों के गले में डालता और उन्हें मारता और उसके बाद एसिड से भरे ड्रम में डालकर उस वक्त तक छोड़ देता जब तक उनकी बॉडी मुकम्मल तौर पर डिसॉल्व। उसके बाद जवेद को पकड़ने के लिए उस मकान पर पहुंचे, मगर उस मकान पर ताला लगा हुआ था। जैसे तैसे करके वो किसी दूसरे मकान से उस मकान के अंदर गए। वैसे ही देखा जैसा उस हाथ में लिखा हुआ था। एक कमरा जिसमें एक ड्रम पड़ा हुआ था, 100 बच्चों के कपड़े, जूते। जैसे ही उन्होंने उस कमरे को खोला और उस ड्रम को खोला तो उनके हाथ जल गए और उन्होंने अंदर देखा कि कुछ गोश्त के लोथड़े तैर रहे थे। लेकिन उस वक्त बहुत देर हो चुकी थी। इट वॉज इम्पॉसिबल टू कैच जवेद इकबाल। जमील चिश्ती को जब ये खबर मिली कि जवेद वॉज अ बिग फैन ऑफ हिज जर्नल्स एंड मैगजीन्स तो उन्होंने एक फेक न्यूज चलाई कि जवेद की बेटी जो कि उसकी पहली वाइफ से थी उसे पुलिस ने तशद्दुद का निशाना बनाया और ये भी कहा कि जवेद इकबाल जमील चिश्ती से मुलाकात के लिए आए हैं और अपने बयान लिखवा रहे हैं।
जमील चिश्ती जैसे ही डेली जंग अखबार से निकलने लगे तो उन्होंने डेली जंग ही हुआ। कुछ देर बाद एक शख्स आया, उसने कहा मैं जवेद इकबाल हूँ, 100 बच्चों का कातिल। मुझसे कोई कुछ बात ना करे, मैं सिर्फ जमील चिश्ती के दफ्तर में जाना चाहता हूँ। जमील चिश्ती ने उनसे बात की, उसने हर किस्सा वाज़ह करके बयान किया कि कैसे वो बच्चों को कत्ल करता और फिर एसिड के ड्रम के अंदर डालता। जवेद इकबाल ने जमील चिश्ती को ये वाज़ह करके बयान किया कि मैंने 100 बच्चों का कत्ल किया है, मगर जैसे ही उसे अदालत में पेश किया गया तो जवेद इकबाल ने अपनी स्टेटमेंट से इनकार कर दिया। वो अलग अलग बहाने बनाने लग गया। जज अला बख्श रंजा पर बहुत प्रेशर था, बहुत सी माएँ रो रही थी और बहुत से लोग इंकशाफ कर रहे थे, लेकिन जज अला बख्श रंजा उस प्रेशर के बावजूद एक ऐसी सजा सुनाते हैं आज तक पाकिस्तान में किसी मुजरिम को नहीं दी गई होगी। उनके मुताबिक जवेद इकबाल को उसी चेन से मीनार पाकिस्तान से फांसी दी जाएगी और उसके 100 टुकड़े कर कर उसे एसिड में डाले जाएंगे। उसके 3 साथियों को भी उम्र कैद की सजा सुनाई गई। लेकिन 8 अक्टूबर 2001 को कोट लखपत की जेल में जवेद इकबाल was found dead along his companion साजिद। This death was officially ruled suicide। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि एक सेल में साजिद और उसके अगले सेल में जवेद इकबाल दोनों ही ऐन वक्त मर गए हों? It is still a mystery। लेकिन कुछ लोगों के मुताबिक इट वॉज अ मर्डर। जवेद इकबाल की कहानी हमें ये सबक देती है कि अगर छोटे तबकात को नजरअंदाज किया जाए तो यही मुजरिम कई सी जिंदगियों को तबाह कर सकते हैं। दिस वॉज द स्टोरी ऑफ पाकिस्तान बिगेस्ट सीरियल किलर जवेद इकबाल। थैंक यू।